तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द जीनियस असिस्टेंट का एपिसोड नंबर 10 को। तो चलो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शियोन और येरिन ने इक्लिप्स के बंदों को मार के देर कर दिया है और उसके बाद शियोन कहने लगता है, मुझे खंगू की बहुत फिक्र हो रही है, क्या वो ठीक होगा। और ये सुनने के बाद येरिन उससे कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक उसने जितनी भी मुश्किल जॉब किया उसमें उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैंने ही उसे उस मिशन पर भेजा था। ये सुनने के बाद शियोन थोड़ा सा काम होते हुए कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें उसके बारे में मुझसे ज्यादा पता है। और ये सुनने के बाद येरिन कहता है, जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। और उसके बाद वो दोनों वैन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाते हुए शियोन छिंगाओ के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे उसके लिए अभी भी थोड़ा सा फिक्र हो रहा है। उसे किसी से मदद लेना बसा नहीं जब तक वो उससे खुद मदद ना मांगे। ये सुनने के बाद येरिन उससे कहता है, मुझे उसके बारे में जानकर हैरानी नहीं होगा, मैं कर भी कह सकता हूँ, उसकी जैसा कमाल के इंसान को मैं अपने पास काम के लिए रखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद शियोन खुश होते हुए कहता है, येरिन क्या सच में। और तभी वो लोग शिंगाओ की लोकेशन की तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि रास्ते में इक्लिप्स वाले उनका रास्ता रोक के खड़े हैं। ये देखे तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद येरिन वैन के अंदर से कहता है, मुझे लगता है हम सही जगह पर आए हैं। और उसके बाद येरिन अपने वैन को फुल स्पीड में उन इक्लिप्स वालों के ऊपर चढ़ा देता है। और उसके बाद येरिन कहता है, हमारा वेलकम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और इस तरह हम जूही को देखते हैं, वो अपने ग्लव्स को उतारते हुए कहता है, अब चुभने का कोई फायदा नहीं छोटे चूहे। और शिंगाको उसकी स्किल्स को एनालाइज करने लगता है। सर्च ऑफ द वॉइड कैनियन यूजर को ऑब्जेक्ट्स के आर पार देखने की एबिलिटी देता है। ये टेक्निक का शिंगाको अपने मन ही मन में कहता है, अब मुझे इस अनोइंग कॉन्स्टेलेशन से निपटना होगा। मेरा सिस विजन और इल्यूजन स्किल इसके सामने एकदम बेकार होगा। और उस कॉन्सेल स्किल का तो मुझे मेंशन भी नहीं करना चाहिए। और उसके ऊपर मुझे फायर एम्बर का तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका स्पेशलिटी फायर है। और उसके बाद जूही शिंगाको के ऊपर अपने फायर अटैक कर देता है। और ये देखे शिंगाको पीछे की तरफ हटके उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन जूही यहाँ पर ही नहीं रुकता, वो तो वहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। ये देखकर तो शिंगाको जल्दी से एक ट्रेन के ऊपर कूद जाता है। और उसके बाद शिंगाको जूही की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए अपने मन ही मन में कहता है, अगर ये अटैक मेरे ऊपर लगता तो ये मुझे रोज करके रख देता। इस अटैक को तो मैं अपने आइस पावर से भी काउंटर नहीं कर सकता था। और उसके बाद शिंगाको दोबारा से जूही की स्किल्स की तरफ देखने लगता है। फायरोमैंसर फायर से होने वाले अटैक्स को 500% इंक्रीज कर देता है। और उसके बाद जूही शिंगाको की तरफ काफी गुस्से से देखते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शिंगाको जल्दी से उस फायर से बचते हुए अपने शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उस ट्रेन के ऊपर भागने लगता है। और उसके बाद वो अपने सोलेसियम को भी निकाल के खाने लगता है। और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये बहुत मुश्किल था, ये तो अच्छा हुआ मैंने सही वक्त पर अपने बैरियर को एनहेंस कर लिया और अपने हथियार को अपग्रेड कर लिया। और तभी जूही उसकी पीछा करते हुए कहता है, कब तक भागोगे चूहे, कभी ना कभी तो मेरा हाथ लग ही जाओगे। ये कहने के बाद अपने फायर पावर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखे शिंगाको अपने एक्सेलरेट स्पीड को यूज करते हुए तेजी से वहाँ से भागने लगता है। और शिंगाको जूही की तरफ बढ़ते हुए अपने मन ही मन में कहता है, जूही एक मैच क्लास है क्योंकि अब मैंने अपने हथियार और अपने बैरियर को एनहेंस कर लिया है, इसलिए अब मैं उससे क्लोज कम्बैट रेंज में लड़ूंगा। और शिंगाको अपनी तरफ आते हुए देखे जूही भी हैरान हो जाता है। और उसके बाद शिंगाको हवा में ही अपने कुछ शेडो क्लम्स बना लेता है और जूही को चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखने के बाद भी जूही स्माइल कर रहा होता है। और उसके बाद सीन चेंज होता हम शियोन की तरफ देखते हैं। वो इक्लिप्स वाली बंदों को ठिकाने लगा रहा होता है। वो तो एक ही पंच में उन सबको देर कर देता है। और ये टेक्निक के बाद हमें पता चलता है कि शियोन भी कोई मामूली हंटर नहीं है। और तभी येरिन भी शियोन के पास आ जाता है। और ये देखिए शियोन उसके पास जाते हुए कहता है, मैंने यहाँ का सब कुछ संभाल लिया है, क्या तुम्हें अंदर शिंगाको मिला। और ये सुनने के बाद येरिन उससे कहता है, उसका वहाँ पर कोई ट्रेस ही नहीं है, हमें जल्दी करना होगा, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो जरूर ट्रेन स्टेशन पर होगा। और इस तरह शीन वापस से शिफ्ट होकर जूही की तरफ जाता है। वो शिंगाको की शैडो क्लोन्स को देखने के बाद अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और उसके बाद वो अपने फायर पावर से बहुत सारे फायर ड्रैगन्स को बना लेता है। और वो अपने उन फायर ड्रैगन से शिंगाको के सारे क्लोन्स को दबा करने लगता है। और उसके बाद वो कहने लगता है, मुझे उम्मीद है तुम्हें अब समझ में आ गया होगा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो वो मेरे सामने बेकार है। और उसके बाद हम शिंगाको को चट के ऊपर देखते हैं। वो जूही की तरफ घूर के देख रहा होता है और जूही भी उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, क्या अब तुम्हारा हो गया या कुछ और भी बाकी है। और शिंगाको ये सुनने के बाद अपनी मन ही मन में कहता है, वो गलत नहीं है, मेरे सारे अटैक्स बेकार जा रहा है। और ये सोचने के बाद तेजी से अपने खंजर को जूही की तरफ फेंक देता है। लेकिन जूही तो उस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। और उसके बाद जूही शिंगाको की उस खंजर पर अपना पैर रखते हुए कहता है, कितना कमाल का एम है तुम्हारा, क्या तुम्हें अब मरने से डर लग रहा है। अब तुम अपने हथियार वापस कैसे लोगे, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ निशाना कैसे लगाते हैं। और ये कहने के बाद अपने फायर ड्रैगन से शिंगाको के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद शिंगाको उस अटैक से डायरेक्ट हिट हो जाता है। और उसके बाद शिंगाको जलते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये देखे तो जूही हंसते हुए कहता है,
आखिरकार तुम अब मेरी चंगुल में आ ही गई। लेकिन चिंगांगू हवा में ही अपने एक खंजर को निकाल लेता है और उसके बाद चिंगांगू हेरोइक लैंड करते हुए अपने एक अटैक को एक्टिवेट कर लेता है। ये देख के जूही कुछ ज्यादा समझ भी पाता, चिंगांगू अपने टोर्नेडो अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद वो टोर्नेडो जूही को अपने अंदर संभाल लेता है और जूही की सारी फायर ड्रैगन्स को वैनिश कर देता है। और उसके बाद चिंगांगू जूही की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हें एम के बारे में मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। और उसकी कुछ ही दूरी पर हम ह्योन जिन को देखते हैं। वो इन सारी नजरों को मजा लेते हुए कहता है, वाह ये तो काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। मुझे खुशी है कि मैंने उस टाइम पर उससे कोई पंगा नहीं लिया। कौन जानता था कि वो क्रेजी डॉग के ऐसा हल कर सकता है। हालांकि ये आकर्षक है, वो सेम टू सेम उस सुपर बॉस का स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसने उस तंजन पर मारा था। तभी उसके पास उसका बॉस का कॉल आता है और उसके बाद वो अपने बॉस से कहता है, मैं आपके इंस्ट्रक्शन पर उनके ऊपर नजर रख रहा हूँ। और उसके बाद हम वापस से चिंगांगू और जूही की तरफ देखते हैं। चिंगांगू जूही की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और उसके बाद हम जूही की तरफ देखते हैं। वो उस टोर्नेडो के अंदर फंसने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है और तभी चिंगांगू अपना सुसानो हैंड का इस्तेमाल करते हुए जूही को पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसे अपने और खींच के लाने लगता है। ये देखे तो जूही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जूही ये सब देख के हैरान हो ही रहा होता है। तभी चिंगांगू अपना खंजर निकल के एक्सेलरेट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जूही के ऊपर अपने ब्लड स्टेपिंग से अटैक कर देता है और जूही भी दर्द में चिल्लाते हुए जल्दी से अपने खंजर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके बाद जल्दी से अपने खंजर को निकल के चिंगांगू के खंजर को रोक देता है और उसके बाद अपने फायर को वापस से एक्टिवेट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इतने में ही हरा दोगे चिंगांगू? तुम तो बस मुझे हंसा रही हो। और ये कहने के बाद चिंगांगू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चिंगांगू साइड में हट के दोष कर लेता है और उसके बाद चिंगांगू तेजी से साइड की तरफ भागने लगता है। और ये देखने के बाद जूही कहता है, कहाँ बच के जाओगे छोटे चूहे? और उसके बाद जूही से काफी दूर जाने के बाद अपने खंजर को वापस रखते हुए कहता है, वेल ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी। और ये कहने के बाद एक चुटकी बजा देता है और ये सुनने के बाद जूही कुछ भी समझ भी पाता। तभी उसके ऊपर लगे हुए उन काट में से उसका खून बर्न होने लगता है और उसके बाद वो दर्द में काफी जोरों से चिल्लाने लग जाता है। और ये देखे तो चिंगांगू जल्दी से अपने खंजर को निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इस तरह इक्लिप्स का बॉस ह्योन जिन से पूछता है वहाँ का हालात कैसा है। और इस पर ह्योन जिन जवाब देते हुए कहता है, आप सरप्राइज मत होना, जूही को बहुत ही सीरियसली इंजर्ड कर दिया गया है। ये सुनने के बाद इक्लिप्स का बॉस कहता है, मेरी बेचारी जूही, तुम अपनी पीक पर पहुंच चुके हो। मुझे नहीं लगता कि तुम अब मेरे काम आने वाले हो। और इस तरह जूही अपनी उस हार्ट की इंजर्ड की वजह से काफी ज्यादा दर्द में होता है। और उसके बाद जूही चिंगांगू को अपनी तरफ तेजी से आते हुए देख के अपनी मन ही मन में कहता है, क्या मैं इसके हाथों मरने वाला हूँ? और तभी वो अपने फास्ट को याद करने लगता है। जूही अपने हाथों में फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए कुछ लोगों को जला रहा होता है और वो जलने वाला बंदा कह रहा होता है, तुम पूरी तरह से एक पागल हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और इस पर जूही जवाब देते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें नर्क में भेजने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि आखिर डर क्या होता है। और उसके बाद वो बंदा कहता है, हाँ अब मुझे याद आया, क्या तुम वही लड़की हो जो उस बिल्डिंग में रहते थे? ए रुक जाओ, अगर तुम मुझे मार भी डालोगे तो भी तुम्हारे माता पिता वापस नहीं आएंगे। और ये सुनने के बाद जूही अपने फायर से उसके ऊपर आग लगा देता है और वो बंदा चिल्लाते चिल्लाते आग में झुलस के मर जाता है। और तभी जूही को कुछ महसूस होता है और वो अपने पीछे देखता है। वो देखता है कि काफी तेजी से उसकी तरफ एक खंजर आ रहा होता है और वो जल्दी से उससे डॉज कर लेता है। उसके पास बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं जो उसकी तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं, तुम तो बस एक छोटी सी जंगली नौसिखिया हो और तुम हमारे साथ पंगा लेने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकते हैं? और उसके बाद वो सभी लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहते हैं, चलो उस लड़की को पकड़ो। और जूही भी ये देखने के बाद डरते हुए अपने फायर पावर को एक्टिवेट करने लगता है और उसके बाद वो अपने आग से उन लोगों को जलाने लगता है। लेकिन तभी एक बंदा उसके पेट पर अपना तलवार घुसा देता है और उसके बाद वो बंदा हंसते हुए कहता है, तुमने हमें समझ क्या रखा है तुम छोटी लड़की? और ये कहने के बाद काफी तेजी से अपने तलवार को उसके पेट से निकाल लेता है। इसकी वजह से जूही की काफी ज्यादा खून भी बह जाता है। और उसके बाद वो सभी लोग जूही की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं, अब इसका क्या करना है? इस पर एक बंदा जवाब देते हुए कहता है, इसके पास जो भी वैल्यूएबल आइटम है उसे उठा लो। ये सब देखने के बाद जूही अपने मन ही मन में कहता है, क्या मैं इन स्कैम बग्स के हाथों मरने वाला हूँ? तभी हम वहाँ पर इक्लिप्स के बॉस को देखते हैं। इक्लिप्स का बॉस अपने हाथों को चटकाते हुए उन गुंडों से कहने लगता है, मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे इलाके में यहाँ पर कौन शोर मचा रहा है। और ये सुनने के बाद वो गुंडे भी उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, अब तुम कौन हो बे? लेकिन इक्लिप्स का बॉस तो तुरंत अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनके ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो सारे गुंडे उस इलाके से दूर जाके गिरते हैं। और उसके बाद इक्लिप्स का बॉस कहता है, ये इलाका इक्लिप्स वालों का है, यहाँ दोबारा आने की हिम्मत मत करना। इक्लिप्स के बॉस की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद तो जूही
जूही भी हैरान होता है। और तभी इक्लिप्स का बॉस का नजर भी जूही की तरफ जाता है और उसके बाद वो जूही से कहता है, क्या यहाँ पर पड़े हुए इन बंदों को क्या तुमने मारा? ये सुनने के बाद जूही हाँ में जवाब देता है। और ये सुनने के बाद तो इक्लिप्स का बॉस कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मेरी इक्लिप्स में आना चाहिए, चलो मेरे साथ आओ। ये सुनने के बाद तो जूही काफी ज्यादा हैरान होता है। और उसके बाद जूही कहने लगता है, उस दिन उन्होंने मुझे मरने से बचाया, मुझे रहने के लिए जगह दी और मुझे अपनाया, और बदले में मैंने वो सब कुछ किया जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा था। लेकिन जब तक तुम अफेयर नहीं हुए थे, लेकिन जब से उन्होंने तुम्हें देखा है तब से वो मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर कर रही हैं। तुम मुझसे मेरी सब कुछ छीनने की कोशिश कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये कहने के बाद जूही अपने फायर गॉड की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखने के बाद तो जिंगांगू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अब तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मेरे करीब नहीं आओगे? और ये कहने के बाद वो जिंगांगू की तरफ बढ़ते हुए अपने फायर से उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगांगू की शील्ड के साथ टकरा जाता है। और जूही जिंगांगू की इस मूव को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिंगांगू पीछे की तरफ करके जूही से दूर चला जाता है। और ये देखने के बाद जूही जिंगांगू से कहता है, आखिर तुम्हारे पास कितनी स्किल्स हैं? और उसके बाद जिंगांगू अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए एक चुटकी बजा के कहता है, वो तो मेरा टॉप सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताने नहीं वाला। लेकिन वो देखता है कि जूही को अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। और ये देख के तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपनी मन ही मन में कहने लगता है, आखिर मेरी स्किल ने इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? ये देखने के बाद तो जूही भी समझ जाता है और उसके बाद वो कहता है, अच्छा तो मैं सही सोच रहा था, तुम्हारा वो स्किल चोट को और भी ज्यादा बर्न कर देता है, लेकिन अब ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। और उसके बाद वो अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए बुरी खबर है, मैंने पहले ही तुम्हारी दी हुई इस काव को जला दिया है। और उसके बाद वो अपने फायर गॉड की पावर को एक्टिवेट करते हुए आसमान में एक फायर का बादल बना लेता है और उससे बहुत सारे फायर बॉल गिरने लगते हैं। और ये देख के तो जिंगांगू काफी तेजी से उन फायर बॉल से बचने लगता है और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, जूही फायर को कंट्रोल करने में माहिर है, वो इन फायर बॉल्स को लैंडमाइन की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसके फायर पावर के सामने मेरा आर्मर कभी समय तक नहीं टिकेगा। मुझे ये फाइट जल्दी से खत्म करना होगा। और उसके बाद वो जल्दी से नीचे की तरफ जंप कर देता है, लेकिन तभी जूही भी उसके सामने से जंप करते हुए उसके ऊपर अपने खंजर से अटैक करते हुए कहता है, अब तुम बच के कहाँ जाओगे चूहे? और जिंगांगू भी इस अटैक को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। हम शियोन और यिन की तरफ देखते हैं। उन्हें रास्ते में इक्लिप्स के और भी ज्यादा मेंबर मिल रहे होते हैं जिनका वो लोग ठिकाने लगा रहे होते हैं। और तभी शियोन की नजर ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए येरिन से कहता है, येरिन जल्दी से ऊपर की तरफ देखो, वहाँ पर कोई फाइट चल रहा है। लेकिन उनके रास्ते में बहुत सारे इक्लिप्स के मेंबर खड़े होते हैं। ये देखने के बाद येरिन कहता है, हमें जल्दी करना होगा। ये सुनने के बाद शियोन काफी तेजी से उन इक्लिप्स के बंदों की तरफ बढ़ने लगता है और उन इक्लिप्स के मेंबर्स के ऊपर अपना पंचेस मार के उन्हें ढेर करने लगता है। और येरिन भी अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करने लगता है और वो कहता है, माफ करना लेकिन हम जल्दी में हैं। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। और ये कहने के बाद इक्लिप्स के उन बंदों के ऊपर अपने घातक हमले से अटैक करके उन्हें मार डालता है। और उसके बाद वो अपने और भी ज्यादा पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जिंगांगू और जूही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। जिंगांगू को जूही का सामना करने में बहुत मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन जूही तो स्माइल करते हुए जिंगांगू के ऊपर और भी ज्यादा घातक हमला करने लगता है। और फिर वहाँ पर कंजर से कंजर टकराने की आवाजें गूंजने लगता है। और तभी जिंगांगू अपना एक और चाल चलते हुए अपने क्लोन को अपनी जगह पर बैठा के वो टेलीपोर्ट के पीछे आ जाता है। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, अब मैं उसे पीछे से अटैक करूंगा। लेकिन जूही को इस चाल के बारे में पहले से ही पता होता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए जिंगांगू से कहता है, फिर से वही गंदी चाल का इस्तेमाल कर रहे हो। और ये कहने के बाद जिंगांगू के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। और उसके बाद वो कंजर जिंगांगू की शील्ड को तोड़ते हुए जिंगांगू की सीने में घुस जाता है और उसकी वजह से जिंगांगू को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और उसके बाद जूही उससे कहता है, आखिरकार मेरा कंजर तुम्हारे सीने की आर पार चला ही गया। लेकिन तभी जिंगांगू अपने कंजर में एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए अपने कंजर को घुमा के जूही की दाहिने हाथ को काट देता है। और उसकी वजह से जूही काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाने लग जाता है और उसके कटे हुए हाथ में से बहुत ज्यादा खून भी निकलने लग जाता है। और इस तरह हियोंग जी ये सब देखने के बाद कहता है, मेरे ख्याल से अब ये फाइट खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देता है और तभी उसकी नजर शियोन की तरफ जाता है जो उस बिल्डिंग के अंदर घुस चुका होता है। और इस तरह जिंगांगू जूही के हाथ करने के बाद उससे दूर चला जाता है। और उसके बाद जिंगांगू जूही की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, वो बहुत फास्ट है, उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ का सेक्रीफाइस कर दिया। और जूही जिंगांगू की तरफ गुस्से से देखते हुए अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और उसके बाद वो अपने कटे हुए हाथ पर फायर हैंड को क्रिएट कर लेता है। और उसके बाद वो गुस्से में कहता है, चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जान से मार के ही रहूंगा। और उसके बाद वो अपने फायर पावर से जिंगांगू के ऊपर अटैक कर देता है।
और शिंगांगू उस अटैक को काउंटर करने के लिए अपना एक शील्ड बना लेता है और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है इससे फाइट करना मेरे लिए मुश्किल होते जा रहा है और किसी भी वक्त मेरे सोल्यूशन का इफेक्ट भी खत्म हो सकता है। और इस तरह जूही अपना एक पावरफुल फायर बॉल को अटैक करते हुए चिंगांगू से कहता है आज तुम चाहे कितनी भी शील्ड एक्टिवेट कर लो लेकिन आज मैं तुम्हारे सारे शील्ड को तोड़ के ही रहूंगा। और तभी चिंगांगू के सामने एक विंड शील्ड क्रिएट हो जाता है और चिंगांगू उस शील्ड को देखते हुए कहता है ये तो विंड मैजिक से बना हुआ शील्ड है। और तभी साइड से शियोन भागते हुए चिंगांगू के पास आने लगता है और ये देख के तो चिंगांगू और जूही दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद जूही गुस्सा होते हुए कहता है ये कटिया औरत कब तक मेरे रास्ते में आता रहेगा। और इस तरह शियोन जाके चिंगांगू को संभालने लगता है। और उसके बाद जूही येरिन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है मैंने तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया था, तुम यहाँ क्या करने आया हो ली येरिन। और येरिन जूही की ये बातें सुनने के बाद उसकी तरफ घूरते हुए वहाँ से कूद जाता है और उसके बाद वहाँ उसके सामने आते हुए कहता है जूही क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हो। ये सुनने के बाद जूही स्माइल करते हुए कहता है अच्छा लेकिन अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ है। और उसके बाद वो अपने फायर गॉड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उनकी तरफ बढ़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखने के बाद येरिन जल्दी से अपना शील्ड एक्टिवेट करने लगता है लेकिन जूही की इस अटैक के सामने तो येरिन का वो शील्ड भी कमजोर पड़ रहा होता है। और उसके बाद वो लोग अपने सामने देखते हैं कि जूही वहाँ से गायब हो चुका है। ये देखने के बाद तो वो सभी लोग सतर्क हो जाते हैं लेकिन तभी शिंगांगू उनसे कहता है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद येरिन हैरान होते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और उसके बाद शिंगांगू अपने मन ही मन में सोचने लगता है उसके लास्ट वाली कॉन्स्टेलेशन ने मुझे फाइट में बहुत परेशान किया। मैं हैरान हूँ क्या उसने उसे कॉपी किया है। मुझे लगता है उसने मेरी कॉन्सेंट स्किल की कॉपी किया है। ऐसा नहीं लगता कि वो दोबारा हमला करेगा। और उसके बाद वो येरिन को जवाब देते हुए कहता है वो यहाँ से भाग चुका है। ये सुनने के बाद येरिन हैरान होते हुए कहता है ऐसा है तो हमें जल्दी से उसका पीछा करना चाहिए। और तभी शिंगांगू के ऊपर सोलेशियम का साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है और वो कमजोर होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये देख के जल्दी से शियोन उसे संभालने लगता है लेकिन शिंगांगू तो बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद शियोन घबराते हुए कहता है कंगू क्या तुम ठीक हो, जल्दी से उठ जाओ। ये देखने के बाद येरिन कहता है ये अभी भी सांस ले रहा है, हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। और इस तरह हम जूही को देखते हैं वो बड़ी तेजी से वहाँ से भाग के जा रहा होता है और वो साथ में कह भी रहा होता है और येरिन ने मेरी रास्ते को काटने की हिम्मत कैसे की। और आखिर उस शिन कंगू के पास इतनी सारी स्किल्स कैसे हैं। वो सारी स्किल्स तो तंजन के बॉस के पास थे। और तभी उसे रियलाइज होता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है रुको क्या उसके पास मॉन्स्टर्स की स्किल्स को कॉपी करने की एबिलिटी है। ऐसा है तो मुझे जल्दी से मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। और तभी हम एक कॉर्नर में हियोन जिंग को देखते हैं। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से जूही की तरफ बढ़ने लगता है और उसके बाद काफी खतरनाक तरीके से जूही के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जूही काफी तेजी से उस अटैक को डॉज कर लेता है लेकिन उसे थोड़ा सा चोट लग जाता है और वो अटैक जाकर एक दीवार पर लगता है जिसकी वजह से उस दीवार का काफी बुरी हालत हो जाता है। अगर ये अटैक जूही के ऊपर लगता तो वो तो एक झटके में मर जाता। और हियोंग जिन इविल्स की तरह हंसते हुए जूही से कहता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो जूही। ये देखने के बाद जूही उससे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई खेल चल रहा है हियोंग जिन। और हियोंग जिन उसे हंसते हुए जवाब देते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है, मैं बस तुम्हारे सिचुएशन के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। और उसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हियोंग जिन कह रहा होता है मुझे जूही का क्या करना है। जहाँ पर इक्लिप्स का बॉस जवाब देते हुए कहता है उसका ध्यान रखना, अगर वो फेल हो जाए तो उसे मार देना। और अभी प्रेजेंट में हियोंग जिन कहता है क्या तुम्हें पता है मास्टर ने तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर दिया है, मास्टर ने तुम्हें छोड़ दिया है क्योंकि तुम फेल हो चुके हो। ये सुनने के बाद तो जूही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान हो ही रहा होता है तभी हियोंग जिन उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर शिंगांगू को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और उसके बाद वो उठते हुए कहता है क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ। और तभी वो अपने साइड में शियोन को देखता है जो उसके लिए फिक्र करते हुए वहीं पर सो गया होता है, जो एकदम लॉयल है, जो रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। वो तो नींद में भी शिंगांगू का ही नाम ले रहा होता है। ये देख के तो शिंगांगू भी हैरान हो जाता है और कुछ देर के बाद अपने सारे कपड़े पहनने के बाद शिंगांगू वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अपना ईयरफोन लगाते हुए गाना बजाते हुए वहाँ से निकलने लगता है। वो गाने का मजा ले ही रहा होता है तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो मैसेज यूरी जियोंग का था। और उसके बाद वो उस मैसेज को देखने लगता है। यूरी ने एक सोलेशियम के साथ अपना पिक बेचा था। ये देखने के बाद शिंगांगू कहता है अच्छा तो उसने एक धुन लिया, वो बहुत लकी है। और उस पिक के साथ एक मैसेज भी था जिसमें लिखा था मैंने ग्रैंडपा को धुन लिया है। और शिंगांगू अपना फोन वापस रखते हुए कहता है आखिर वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। वो वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी उसके सामने येरिन आ जाता है और शिंगांगू येरिन को देखने के बाद अपने मनी मन में कहता है आखिर क्या है ये। और येरिन उससे कहता है मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे मिस्टर जियोंग, तुम थोड़ी देर और आराम क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारी बॉडी ने बहुत कुछ झेला है। ये सुनने के बाद शिंगांगू उसे जवाब देते हुए कहता है मेरे बारे में छोड़ो, ये बताओ कि ब्लू आई गिल्ड ठीक होगा। मुझे नहीं लगता इक्लिप्स वाले इसे इतनी आसानी से जाने देंगे। ये सुनने के बाद येरिन हंसते हुए कहता है तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही इक्लिप्स का ग्रुप बहुत ही बड़ा हो लेकिन वो लोग ब्लू आई गिल्ड को भी इतनी कम आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद शिंगांगू कहता है तो
ये तो अच्छा है। वैसे आज के लिए तुम्हारा धन्यवाद, और शियोन से भी कह देना कि मैंने उसे धन्यवाद कहा है। और ये सुनने के बाद येरिन उसे जवाब देते हुए कहता है, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें ये उससे खुद कहना चाहिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और इस पर शिनगू उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा आइडिया है उसके लिए। ये सुनने के बाद तो येरिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद चिंगकू अपने मन ही मन में कहता है, शियोन को चिंगकू के अलावा कोई चीज दिखाई ही नहीं देता। अगर मैं उसके साथ रहा तो उसका हाल भी वही होगा जो ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। और ये सब सोचने के बाद वो येरिन से कहता है, ठीक है अब मैं जाता हूँ। और ये कहने के बाद वहाँ से निकलने लगता है। और ये देखने के बाद येरिन उससे कहता है, अगर इसके लिए तुम्हारे पास कोई रीजन है तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ और टाइम दोगे? और ये सुनने के बाद चिंगकू उसकी तरफ मुड़ के देखने लगता है। और येरिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद चिंगकू उससे कहता है, चलो तो बताओ। और उसके बाद येरिन बताने लगता है, उस डेड बॉडी की रिलेटेड जिसे तुमने वहाँ से उठाने के लिए कहा था, हमने उसे वहाँ से उठा लिया है, लेकिन हंटर रजिस्ट्रेशन से उसके बारे में पता लगाना बहुत चैलेंजिंग भरा था। ये पॉसिबल भी है कि वो उसका रियल आइडेंटिटी ना हो। अगर हमें इसके बारे में पता लगाने में थोड़ी सी देर हो जाए तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ये सुनने के बाद चिंगकू उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद येरिन कहता है, एक और बात, ये इक्लिप्स के बारे में है। जूही के साथ इतना कुछ होने के बाद भी इक्लिप्स वालों ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। मैं जानता हूँ कि हमने उनके उस एरिया में उनकी फोर्सेस को नष्ट कर दिया है, लेकिन अब तक उन लोगों ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। ये तो बहुत अजीब है। ये सुनने के बाद चिंगकू सोचते हुए कहता है, हो सकता है वो लोग इस एक्सीडेंट को छुपाने की कोशिश कर रही हो। ये सुनने के बाद येरिन कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। इक्लिप्स वालों ने तुम्हें पकड़ने के लिए अपने बहुत सारे मेंबर्स को भेजा था, यहाँ तक कि उन लोगों ने एक एग्जीक्यूटिव को भी भेजा था, लेकिन आखिर में वो लोग तुम्हें पकड़ने में फेल हो गए। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो उनकी रेपुटेशन की तजिया उड़ जाएगी, शायद इसलिए वो लोग चुप हैं। और उसके बाद चिंगकू जूही के बारे में पूछता है। इस पर येरिन जवाब देते हुए कहता है, मैंने किसी से सुना था कि वो मिशन फेल होने की वजह से कहीं चला गया है, लेकिन मैं दोन्योंग गांग के बारे में जानता हूँ, हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद चिंगकू उस वक्त को याद करने लगता है जब वो बेहोश होने वाला था। उसकी बेहोश होने से पहले उसके सामने एक सिस्टम अफेयर हुआ था। मैंने तुम्हारी क्वालिटीज के बारे में कंफर्म कर लिया है, अगर तुम नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो तो मुझे कॉल करो। ये देखने के बाद चिंगकू स्माइल करते हुए अपने मन ही मन में कहता है, इतने वक्त तक तुम मेरे कंधे बनते रहे, उसके लिए शुक्रिया। अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद चिंगकू येरिन से कहता है, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद येरिन कहता है, वो लोग तुम्हारे बारे में पता लगा सकते हैं, इसलिए तुम केयरफुल रहना। इस पर चिंगकू कहता है, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ऐसी जगह पर रहूंगा जहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ सकेगा। और इस तरह का हम जंग शिवान को देखते हैं, वो अपने फोन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, कौनजी की हियोंग गिल पर टेजन की वेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन ने छापा मार दिया है। ये देखने के बाद चाई ग्वान्युंग कहता है, उन्होंने हियोंग गिल के साथ ऐसा क्यों किया? उनसे तो वो लोगों का कोई लेना देना नहीं था। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं उन्हें अपने साइड की तरफ लाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है इन दोनों ऐसे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रही हैं, जैसा कि टेवा रेवर ने कॉन्टेचू से छुटकारा पाने के बाद उल्सान पर कंट्रोल कर लिया, और कोई भी उस आदमी को नहीं ढूंढ पाया जिसने उसके बाएं हाथ को खाता था, क्योंकि हमारे पास उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और उसके बाद वो किसी को कॉल लगाने लगता है, और उधर से कोई कॉल उठाता है। जंग शिवान कहने लगता है, मुझे ये जानना है कि हियोंग ने इक्लिप्स के ऊपर अटैक क्यों किया। मैं चाहता हूँ कि तुम गोंजू की जंक्शन स्टेशन से सर्विलेंस फुटेज को हासिल करो। और उसके बाद सीन बाबा से चेंज होता है और हम एक बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, और उसी बिल्डिंग की एक रूम में हम शिंगकू को देखते हैं, और वो कह रहा होता है, चलो अब शुरू करते हैं। और तभी उसकी कॉन्सुलेशन वाला सिस्टम अफेयर होते हुए कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, कॉन्सुलेशन की ट्रायल में तुम मर जाते हो तो तुम सच में मर जाओगे। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? ये सुनने के बाद शिंगकू स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मुझे बताए। कॉन्सुलेशन का ट्रायल प्योरली कॉन्सुलेशन की डायरेक्शन पर किया जाता है। कॉन्सुलेशन के ट्रायल का टाइप बहुत ही अलग होता है। ये सब कॉन्सुलेशन के टाइप की बेस के ऊपर होता है, लेकिन इन सभी ट्रायल्स में एक कॉमन बात ये है कि वो बहुत ही चैलेंज से भरा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी लेवल पर हो। कुछ कॉन्सुलेशन हंटर्स के कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाने के लिए ट्रायल्स भी करते हैं, क्योंकि हंटर के मरते ही कॉन्सुलेशन कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो जाता है। मैं तब तक इंतजार करता जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, लेकिन जूही के साथ फाइट करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने की जरूरत है। मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और उसके बाद शिंगकू अपने कॉन्सुलेशन से कहता है, मेरे लिए चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब मुझे सीरियसली लग रहा है कि मुझे यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। चलो अब वहाँ पर चलते हैं। और उसका कॉन्सुलेशन उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। और उसकी ये कहते ही शिंगकू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिंगकू एक जगह पर पहुँच जाता है, और उसके बाद वो अपने आसपास देखने लगता है, और वो देखता है कि बहुत सारे कॉन्सुलेशन उसके ऊपर नजर रखे होते हैं।
ये देखने के बाद चिंगू कहता है यहाँ तो मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही ऑडियंस है, ऐसा लगता है ये सभी लोग मुझे ही देखने आए हैं। तभी उसका वाला कॉन्सुलेशन उससे कहता है मुझे खुशी है कि आपको सेटिंग पसंद आया, और उसके बाद उसका कॉन्सुलेशन अनाउंस करता है मेरे साथ ही कॉन्सुलेशन में अपने कॉन्ट्रैक्ट हंटर की ट्रायल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर वो हंटर ट्रायल को पास कर लेता है तो वो अपनी किस्मत को मेरे साथ बांटेगा और बहुत ज्यादा पावर हासिल करेगा, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो ट्रायल के अंत में वो मारा जाएगा। अगर तुम लोग ये जानने के लिए उत्सुक हो तो अपनी एस्ट्रल फोर्स को डोनेट करके एक्सप्रेस करो। अगर वो ट्रायल में फेल हो जाता है तो आप सबकी एस्ट्रल फोर्स वापस कर दिया जाएगा और उसके अपोनेंट होंगे दूसरी डायमेंशन के हंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर उसे खुद चूज करेंगे। ये सुनने के बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहता है ऐसा लगता है कि वो मुझे चॉइस दे रहा है, लेकिन इस ट्रायल का मेन गोल इन कॉन्सुलेशन से एक्नॉलेज होना है। मैं उन लोगों को एक इजी अपोनेंट से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और उसके बाद वो कुछ देर सोचने के बाद कहता है ठीक है तो मैं उस बंदे को चुनता हूँ। ये कहने के बाद स्माइल करते हुए अपने अपोनेंट को चुनने के लिए एक स्टार की तरफ बढ़ने लगता है और सभी कॉन्सुलेशन भी चिंगू की तरफ देख के हैरान होते हैं आखिर ये किस बंदे को चुनने वाला है। और वो कॉन्सुलेशन आपस में बात करते हुए कहते हैं इसने तो उस अपोनेंट को चुना है जिसे वो कभी हरा ही नहीं सकता। तभी उस एरिना का सिस्टम अफेयर होते हुए कहता है कॉन्सुलेशन ने जंगली स्ट्रेटेजी को देख के एस्ट्रल फोर्स डोनेट किया है। सक्सेस के कॉन्सुलेशन की डिसाइपल ने एस्ट्रल फोर्स डोनेट किया है और उसके बाद वो सारे कॉन्सुलेशन एक के बाद एक एस्ट्रल फोर्स डोनेट करने लगता है। और तभी वहाँ पर चिंगू के अपोनेंट के तौर पर जंग शुआन अफेयर होते हुए कहता है इतनी सारी अमाउंट पर यहाँ पर एस्ट्रल फोर्स इकट्ठा किया जा रहा है किसी दूसरी डायमेंशन के बंदे से फाइट करने के लिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।